क्या कभी सोचा है करवा चौथ या ईद पर चांद दिखे ही ना तो? नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक धरती का चांद सिकुड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थक्वेक्स की तरह वहां मूनक्वेक्स भी बड़ी समस्या बन रहे हैं। ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशंस का क्या होगा? क्या चांद पर इंसानों को बसाने का सपना सपना ही रह जाएगा? इसके पहले जानते हैं क्यों और कैसे सिकुड़ रहा है चांद। दरअसल चांद की इंटीरियर सरफेस यानी भीतरी सतह गर्म होती है, लेकिन इस इंटीरियर की आउटर लेयर मॉल्टन यानी पिघली हुई होती है, जो समय के साथ ठंडी होती जाती है। जैसे जैसे ये ठंडी होती है, चांद सिकुड़ने लगता है। जब चांद के भीतरी भाग में ये बदलाव आता है तो इसकी सतह को एडजस्ट होना पड़ता है। इतना सब होने पर हमारे माथे की तरह ही चांद के सरफेस पर भी शिकन आ जाती है और इसे हम चांद का सिकुड़ना कहते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए आप फूल या अंगूर का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे अंगूर सिकुड़कर किशमिश बन जाता है या खिला हुआ फूल मुरझा जाता है, वैसे ही चांद के सिकुड़ने पर भी उसकी सतह पर दरारें, गड्ढे, क्रैक्स दिखने लगते हैं। हालांकि यह प्रोसेस काफी धीमा है, लेकिन इसकी वजह से किस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। पिछले कई लाख सालों में चांद लगभग 150 फीट सिकुड़ चुका है और ये प्रोसेस लगातार जारी है। चांद के सिकुड़ने से उसकी सतह पर जो क्रैक्स बनते हैं वो धरती के फोल्ड्स जैसे ही होते हैं। फोल्ड्स उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो धरती के मूवमेंट की वजह से लगातार टूटते बिखरते पत्थरों की लेयर से बनता है। फोल्ड्स को धरती का फ्रैक्चर जोन भी कहा जा सकता है और ये अर्थक्वेक यानी भूकंप की बड़ी वजह बनते हैं। धरती पर फोल्ड्स अर्थक्वेक तो चांद पर क्रैक्स मूनक्वेक्स के लिए जिम्मेदार हैं। मूनक्वेक्स लगातार कई घंटों तक जारी रह सकते हैं और लैंडस्लाइड की वजह बनते हैं। अब तक सबसे खतरनाक मूनक्वेक 5 मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया है। जहां धरती पर इस तीव्रता के अर्थक्वेक को ज्यादा खतरनाक नहीं माना जाता, वहीं चांद पर ग्रेविटी न होने या बेहद कम होने की वजह से ये खतरनाक होता है और ये चांद के किसी भी एरिया में हो सकता है, यहाँ तक कि साउथ पोल पर भी। वही साउथ पोल जहाँ पिछले साल भारत के चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास बना दिया। चांद का साउथ पोल साइंटिस्ट्स के लिए हमेशा से इंटरेस्ट का एरिया रहा है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ होने के संकेत मिले हैं। लेकिन पिछले साल भारत के चंद्रयान की सेफ लैंडिंग के बाद चांद का ये एरिया सभी स्पेस सेंटर्स के लिए पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग बन गया। यही वजह है कि 2026 में नासा मिशन आर्टेमिस 3 के साथ चांद पर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की तैयारी कर रहा है। चीन भी चांद के साउथ पोल पर इंसानी बस्ती बसाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन क्या सिकुड़ता चांद ऐसे प्रोजेक्ट्स के अनसक्सेसफुल होने की वजह बनेगा? तो ये इस पर डिपेंड करता है कि ये मिशन ज्यादा लंबा है या छोटा। छोटे मिशंस कुछ ही दिन में खत्म हो जाते हैं, इसीलिए अगर इस बीच मूनक्वेक्स और उससे होने वाले लैंडस्लाइड्स जैसी घटना नहीं होती तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन चांद के सिकुड़ने और मूनक्वेक्स के चलते वहाँ इंसानी बस्ती बसाना तो एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि मूनक्वेक्स चांद को बेहतर तरीके से समझने में मददगार साबित होंगे। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए